देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले 6 दिनों में डीजल पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत ज्यादातर शहरों में 75 पार के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 59 पैसे बढ़कर 75.16 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 58 पैसे बढ़कर 73.39 रुपए हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर शनिवार को 3 लाख के पार चली गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे यानी 24 घंटों के जारी आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 1,45,779 एक्टिव केस हैं। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की संख्या बढ़कर 1,54,329 हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 8,884 हो गई है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 11,458 नए मामले सामने आए और मृतकों की संख्या में 386 की बढ़ोतरी हुई। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में 7,135 का उछाल आया। नए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल 3,08,993 मामले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी कंपनी फेसबुक अपने यूजर बेस को बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाती है। कंपनी हमेशा अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाए रखने के लिए अलग अलग फीचर्स पेश करती है। अब कंपनी एक ऐसा फीचर शुरू करने जा रही है जिससे यूजर्स को किसी भी विषय की जानकारी फेसबुक पर ही मिल जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूचना और ज्ञान के भंडार गूगल से टक्कर लेने के लिए फेसबुक अब विकिपीडिया के साथ मिलकर एक नॉलेज बॉक्स ला रही है, जिससे यूजर्स को किसी भी विषय, शख्सियत, स्थान की जानकारी वहीं पर मिलेगी। यानी किसी भी विषय के बारे में जानकारी के लिए फेसबुक के सर्च बार में टाइप करने पर उससे जुड़ी विकिपीडिया की जानकारी साइड में एक बॉक्स में आ जाएगी। इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में 2020 T20 विश्व कप होने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अब देश में कोरोना वायरस की महामारी के बीच लॉकडाउन में और छूट देना चाहते हैं। मॉरिसन ने शुक्रवार को बयान दिया कि लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस में 40,000 लोगों की क्षमता वाले खेल स्टेडियम 10,000 लोगों की मेजबानी करने को स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य उन नियमों के लिए काम कर रहे हैं जिसमें 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम 10,000 दर्शकों की मेजबानी कर सके। उन्होंने आगे कहा, इसके लिए बड़ा स्थान होना चाहिए, साथ ही इसमें सीटें भी उचित दूरी पर होनी चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में इसके बारे में विचार किया जाएगा। बड़े स्टेडियम्स के लिए हर जगह पर राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। भारत के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत रायजी का शनिवार तड़के मुंबई में निधन हो गया। वे 100 साल के थे। उनके दामाद सुदर्शन नानावटी ने मौत की पुष्टि की है। उनका अंतिम संस्कार दक्षिण मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान में होगा। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 40 के दशक में 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। इस दौरान उन्होंने 277 रन भी बनाए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68 था। उन्होंने 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए डेब्यू किया था। इसके 2 साल बाद उन्होंने मुंबई की तरफ से पहला मैच खेला। तब विजय मर्चेंट की कप्तानी में टीम ने वेस्टर्न इंडिया के खिलाफ मैच खेला था। रायजी क्रिकेट इतिहासकार होने के साथ ही पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। वे जब 13 साल के थे तब भारत ने अपना पहला टेस्ट बॉम्बे जिमखाना में खेला था। इस साल जनवरी में सचिन तेंदुलकर और स्टीव वॉ उनका 100वां जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर गए थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।